एक पत्रकार हूँ। मैं अपनी जिंदगी की भाग दौड़ को दूर रखते हुए क्रिसमस के असली अर्थों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। आज के जीवन में भौतिक सुविधाएं होते हुए भी मनुष्य के मन में शांति नहीं है। इसका कारण क्या है? क्या वो धन है? क्या वो संसाधन है? या फिर रिश्ते? या फिर परिवार? सभी चाहते जग में उनको सुख ही मिले, निरंतर रहे सदा दुख की परछाई कोसों की दूरी पर। मैं भी इसी की खोज में हूँ कि क्या इस दुनिया में सच में कोई संतुष्ट इंसान है। मम्मा मम्मा सुनो, आज फिर लेट आए हो। मम्मा सुनो तो। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे पार्टी में जाना है। तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? लेट हो रहा है, जल्दी करो। क्या मम्मी पापा, आप दोनों के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है? बेटा, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हारे अकाउंट में मैंने इतना पैसा डाल दिया है कि तुम जो चाहे खरीद सकते हो। अभी फिलहाल हमें परेशान मत करो। ये देखिए ना, मेरी ये 60,000 की डिजाइनर साड़ी के साथ सोने की ज्वेलरी चलेगी या डायमंड की? मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अब तो मुझे नया डायमंड नेकलेस चाहिए। अरे तुम्हारा तो कभी मन ही नहीं भरता। चलो फिलहाल पार्टी में चलो, उसके बाद देखते हैं। बहुत उम्मीदों से मैंने इस परिवार को निरीक्षण करने के लिए चुना। इस परिवार का बाहरी रूप कितना ही सुंदर दिखता है। मुझे ही नहीं, आप लोगों को भी ऐसा ही लगा होगा ना। इस दुनिया में जो जितना बड़ा अधिकारी है, यह समझ लो कि वह उतना ही बड़ा भिखारी है। आपने इस आलीशान दावत को देखा? इस दावत में सब सुख सुविधाएं हैं। सब एक से एक बढ़कर महंगी गाड़ियों में आए हैं। किसी ने सोने के और किसी ने हीरो के जेवर पहने हैं और सब एक दूसरे को अपने तेवर दिखाने में व्यस्त हैं। मूल रूप में कहे तो ये लोग सिर्फ अपने नाम, शोहरत और प्रसिद्धि का मुकाबला कर रहे हैं। इस दिखावटी जिंदगी की भीड़ भाड़ में हम अपने जीने के असल मायने भूल चुके हैं। जीवन के वास्तविक रीत को समझने के लिए हम रोहन की जीवन शैली को देखते हैं। ये क्या जिंदगी है? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे समझने वाला, मुझे सुनने वाला, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है। अपनों को वक्त देना क्या इतना मुश्किल है? हाँ बोल। फ्री है कल? क्यों, क्या हुआ? सुन, मेरे स्कूल में ना कल क्रिसमस सेलिब्रेशन है और मेरे पास एक एक्स्ट्रा फैमिली टिकट भी है। मम्मी पूछ रही थी कि तुम लोग चलोगे क्या?
फैमिली? कौन सी फैमिली? यार यहाँ किसी को मेरे लिए फुर्सत ही नहीं है। तो कोई नहीं यार, तू हमारे साथ चल। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। मम्मा, रोहन मना कर रहा है, अब आप ही बात करो इससे। रोहन, क्या हुआ बेटा? अब आज क्यों मूड ऑफ है तुम्हारा? कुछ नहीं आंटी, बस वही। मेरे बच्चे, तुम उदास मत हो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो, हम खूब मस्ती करेंगे और तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो फिर डील ना? हाँ आंटी, डील। बहुत मासूम होते हैं ये आंसू भी। ये गिरते भी उन्हीं के लिए है जिन्हें इनकी परवाह नहीं होती। कितनी कमाल की बात है ना। तुषार की माँ रोहन को कितना समझती है। इनका आपस में लगाव देखकर आप सबको कैसा महसूस हुआ? आखिर खुशियाँ बांटने से ही तो मिलती है। क्या रोहन अपनी खुशियों को ढूंढ पाएगा? चलो अब हम भी रोहन और तुषार के साथ क्रिसमस का कार्यक्रम देखते हैं। Let's watch the highlight of this program, the beautiful skit on the Nativity of Jesus Christ. 2000 वर्ष पहले प्रभु अपने दूत गैब्रियल को गैलीली नाम के शहर में नाजरत की ओर कुंवारी मरियम के पास भेजता है। मरियम इसी काम में व्यस्त है और उसी समय ईश्वर का दूत स्वर्ग से उतर कर आता है और कुंवारी मरियम से कहता है, मरियम, मरियम, उठो मरियम,
ईश्वर ने तुम पर अनुग्रह किया है। तुम एक पुत्र को जन्म दोगी और तुम उसका नाम यीशु रखना। पर ये कैसे हो सकता है? घबराओ मत मरियम, तुम पर एक पवित्र आत्मा उतरेगा। उसकी कृपा से तुम ईश्वर के पुत्र को जन्म दोगी। वह लोगों की सहायता करेगा। उसके राज में कोई भी दुखी नहीं होगा। वह सभी को सही रास्ता दिखाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे मरियम को शर्मिंदगी से बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। उसी रात दूत यूसुफ के सपने में प्रकट होता है और यूसुफ से कहता है, यूसुफ, दाऊद के पुत्र, घबराओ मत। यह ईश्वर की परिकल्पना है। जो बालक मरियम के द्वारा जन्मेगा वह ईश्वर का पुत्र कहलाएगा और संसार का उद्धार करेगा। हमने इस दृश्य में देखा कि कैसे यूसुफ और मरियम ने परमात्मा की बनाई हुई योजना को अपने जीवन में उतारा। क्या हम परमेश्वर की बनाई हुई योजना को पूरे मन से जिंदगी में अपनाते हैं? मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहती हूँ कि इसका भविष्य एक अप्रत्याशित पथ से गुजर रहा है। साहसी यूसुफ ईश्वर के वचनों को सीखता है। इस बिखरी हुई परिस्थिति में भी यूसुफ खुश है क्योंकि उसने परमेश्वर के वचनों को स्वीकार किया है।
अब देखते हैं कि मरियम और यूसुफ इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी परमेश्वर की राह पर विश्वास करके कैसे आगे बढ़ते हैं। जनगणना के चलते यूसुफ और मैरी बेथलेहम की ओर चलते हैं, पर यह यात्रा यूसुफ और मरियम के लिए कठिनाइयों से भरी हुई थी। बहुत रात हो चुकी थी। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अपनी मंजिल तक पहुंचे। रात होने के कारण वह अपने लिए आश्रय ढूंढने लगे। अब मैं और नहीं चल सकती। तुम हौसला रखो, मैं अभी प्रबंध करता हूँ। क्या आपके यहाँ कोई थोड़ी देर आराम करने की जगह है? नहीं नहीं, यहाँ जनगणना के कारण कोई जगह नहीं बची। आप आगे देखिए। क्या आपके यहाँ थोड़ी जगह है? मेरी पत्नी बहुत थक गई है, उसे आराम की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, यह अस्पताल नहीं है, जाओ यहाँ से। मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। मुझे लगता है कि बच्चे को जन्म देने का समय नजदीक आ गया है। यही ठहरो। वहां देखो, एक गौशाला है, वहां चलकर थोड़ी देर आराम करते हैं। उसी रात प्रभु की परिकल्पना के अनुसार मरियम ने यीशु को जन्म दिया। Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day.
परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि इन्होंने अपने इकलौते पुत्र को एक साधारण मनुष्य के रूप में धरती पर भेजा, क्योंकि ईश्वर सिर्फ अमीरों के लिए नहीं आए, अपितु गरीबों के लिए भी आए। सिर्फ भले चंगे व्यक्तियों के लिए नहीं आए, बल्कि रोगियों के लिए भी आए। वह सिर्फ अच्छे व्यक्तियों के लिए नहीं आए, बल्कि पापियों के लिए भी आए। प्रभु यीशु राजाओं के राजा होते हुए भी राजा की तरह नहीं, बल्कि सेवक का रूप धारण करके इस दुनिया में मनुष्य के रूप में आए और दुनिया में शांति व भाईचारे का पाठ पढ़ाए। क्या हम भी अपने जीवन में ऐसा कर सकते हैं? क्या दूसरों की मदद करके हम अपने जीवन में सुख और शांति ला सकते हैं? प्रभु यीशु ने अपना सब कुछ त्याग कर तकलीफ उठाई और अपने जन्म के लिए एक गौशाला चुना, और देखिए कि उन्होंने कितना आनंद अपने हमारे जीवन में भर दिया, और ये आनंद उन्होंने दूसरों की मदद करके महसूस किया। उसी रात चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ सो रहे थे कि अचानक तेज रोशनी चमकी और स्वर्ग से दूत प्रकट हुए, और चरवाहे घबरा जाते हैं। डरो मत, मेरे पास एक सुसमाचार है जिसको सुनकर हम सब खुशी से झूम उठेंगे। दाऊद की नगरी में एक रक्षक पैदा हुआ है, वह यीशु मसीह है। परंतु हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? तुम उस छोटे बालक को गौशाला में देखकर स्वयं ही समझ जाओगे। उसी समय स्वर्ग से परियां उतरती हैं और वह भी ईश्वर की स्तुति करने लगती हैं। ईश्वर की स्तुति करने वाले के ऊपर प्रभु की शांति बनी रहे। दूत और परियां स्वर्ग में गाते हुए चली जाती हैं। चलो हम बैतलहम की ओर जाते हैं और प्रभु को देखते हैं। चरवाहे झूम झूम नाचे, जन्मा है यीशु आज झूम झूम नाचे। चरवाहे झूम झूम नाचे, जन्मा है यीशु आज झूम झूम नाचे। यीशु के जन्म का उत्सव मनाया। कितना अंतर है इस उत्साह में और उस उत्साह में जो हमने शुरुआत में देखा।
पहले पार्टी डांस में लोग घमंड और लालच से भरपूर थे। वे लोग अपने विलास के साधनों का दिखावा कर रहे थे, लेकिन यहाँ हमने देखा कि कितनी ही सरलता से और शुद्ध भाव से जन्म की खुशियाँ मनाई गई, और यही उत्साह और खुशी उन्होंने चरवाहों और हमारे दिलों में भी भर दिया। क्या यही नहीं है असल उत्सव का मतलब? ऐसा उत्सव जो सबके दिलों में खुशियाँ भर दे और मन में शांति लाए। जिस समय यीशु पैदा हुए उस समय जुवेरिया का राजा हेरोद था। उसी वक्त 3 ज्ञानी जेरूसलम आए और राजा से बोले, कहाँ है वह बालक जो यहूदियों का राजा है? हमने पूर्व दिशा में एक तारा देखा और उसे नमन करने आए हैं। राजा हेरोद यह सुनकर परेशान हो जाता है और बच्चे का वध करने की सोचता है तथा षड्यंत्र रचता है। बैतलहम की ओर जाओ और उस बच्चे का पता लगाओ। मैं भी उस बालक के दर्शन करना चाहता हूँ। यह सुनकर तीनों ज्ञानी बैतलहम की ओर चल पड़ते हैं। चरवाहे यूसुफ और मरियम को ढूंढते हैं और बालक यीशु को भूसे के बिस्तर पर पाते हैं। वे यीशु के माता पिता को सारी घटना बताते हैं, जिसे सुनकर वह भी चकित हो जाते हैं। तीनों ज्ञानी तारे की दिशा को देखकर प्रभु यीशु के पास पहुंच जाते हैं। वे अपने उपहार सोना, लोहाबान के तोहफे लेकर आते हैं और बालक यीशु को देते हैं। नबी के द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा धरती पर हमें अपने पापों से छुड़ाने के लिए मनुष्य रूप में आए।
क्या ये दृश्य आपके मन को भी छुआ? ये ईश्वर द्वारा चुने गए पवित्र हृदयी व्यक्ति हैं जो ईश्वर के इस अद्भुत चमत्कार के साक्षी बन पाए। जो इंसान निर्मल व शुद्ध मन से परमेश्वर की राह पर चलते हैं वही ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर पाते हैं। क्या सच में यीशु ने प्रभु के पुत्र के रूप में जन्म लिया है? क्या वह सच में सबका उद्धार करने आए थे? मुझे भी उनके बताए रास्ते पर चलना है और दूसरों की मदद करनी है। हाँ बिल्कुल, हम भी ऐसा ही करेंगे। सच में क्रिसमस का त्योहार बच्चों के मन को बदलता है। उनमें प्रेम, उद्धार, शांति और आनंद की भावना को जागृत करता है। आंतरिक खुशी दूसरों की सहायता करने में है। क्या आप भी ऐसा करेंगे? अब देखते हैं कि क्या रोहन के व्यवहार में कोई बदलाव आता है या नहीं। क्या हुआ अंकल, आप इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं बेटा, मेरे बेटे के दिल में छेद है और उसके इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। रोहन बहुत परेशान है। वह सोचता है कि मैं इनकी सहायता कैसे करूं। इस क्रिसमस के त्योहार पर सब खुश हैं, लेकिन मैं इनकी मदद करके इनको कैसे खुश कर सकता हूं। घबराइए मत अंकल, मैं आपकी सहायता करता हूँ। बेटा, इसके लिए तो लाखों रुपए चाहिए। तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे? आंटी, आप चिंता मत कीजिए। ये इतने सारे पैसे किसने ट्रांसफर कर दिए? सच में आज मुझे पता चला है कि असली खुशी क्या होती है। किसी जरूरतमंद की मदद करके ही असली खुशी मिलती है। ईश्वर के चमत्कार को देखकर रोहन ने असली खुशी को पहचाना, पर क्या रोहन के माता पिता भी इसे समझ पाएंगे? देखो देखो, आपके बेटे ने क्या किया है। अरे अब क्या कर दिया इस नालायक ने। वो नालायक नहीं, बहुत ही लायक बेटा है। तुमने कभी भी उसकी भावनाओं को समझने का और बातों को सुनने का समय ही नहीं दिया। देखो, अखबार में उसकी फोटो छपी है। अगले दिन अखबार में रोहन के द्वारा किए गए अच्छे काम की खबर छपती है। जैसे प्रभु ने यूसुफ और मरियम को चुना, वैसे ही रोहन भी एक चुना हुआ पवित्र हृदय नेक बालक है जो प्रभु द्वारा बताए गए वचनों पर चल रहा है। प्रभु का प्रकाश जैसे इस नेक बालक पर पड़ा, वैसे ही अच्छे कर्मों की राह का प्रकाश हम सब पर पड़ता रहे। अगर हम गौर से देखें तो हमारे आसपास भी ऐसे अनेक पात्र हैं, परंतु यह निर्भर करता है कि हम बदलाव कैसे लाएं। किसी की दुख भरी जिंदगी में खुशियां लाना ही सही अर्थों में जीवन जीना है। ना दौलत से, ना शोहरत से, ना बंगलों से, ना गाड़ियों से, बस मिलता है दिल को सुकून किसी गरीब की मदद करने से। प्रभु भी अपनी रहमतों की उस पर बरसात करता है जो जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे बढ़ता है। जाओ, आप भी ऐसा ही करो। अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। अच्छे हमारे और नीयत
रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। बांट ले सुख दुख को जिसकी दिल में ऐसी प्यास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। हम अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। मैं अपनी बात को फिर से दोहराना चाहूंगी। ना दौलत से, ना शोहरत से, ना बंगलों से, ना गाड़ियों से मिलता है दिल को सुकून किसी गरीब की मदद करने से। प्रभु भी अपनी रहमतों की उस पर बरसात करता है जो जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। आप ही जाओ ऐसा ही करो, आप ही जाओ ऐसा ही करो। धन्यवाद। Marvelous.